आगरा पहुंचे रेलवे अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद हुए मीडिया से मुखातिब। आगरा जीआरपी लाइन में अतिथि गृह का किया उद्घाटन। आगरा जीआरपी लाइन में अधिकारियों के साथ की बैठक, मीडिया से हुए मुखातिब। जीआरपी को हाई टेक करने की कही बात। आधार टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गुम हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया। गांजा पकड़ने को लेकर कहा, जीआरपी में विवेचना में कमी रहती है, उसमें सुधार किया जाएगा। जो बड़े मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाते उन पर कार्यवाही की जाएगी। आज मेरे आगरा आने का बेसिक पर्पस जो मेरे यहाँ पे एसएचओज और एसओज और अधिकारी तैनात थे उनसे डिस्कशन करना था, उनकी एक मीटिंग करना था, उनके कामों को रिव्यू करना था और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन के और 2 साल के टारगेट्स यूपी पुलिस को दिए हैं उसको रिव्यू करना था। जीआरपी को लेकर हाईटेक करने की बात चल रही है, इसमें कुछ नया जोड़ने जा रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं? जीआरपी में हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 2 साल में कई चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की हैं। नंबर 1 तो एक सी प्लान ऐप जो है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यूपी पुलिस में चल रहा था, उसको जीआरपी में इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते हम लोग दूर बैठे हुए अगर परिजन जैसे हैं जिनके बच्चे या बुज़ुर्ग कहीं पे राह भटक जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, अपना रास्ता नहीं बता पाते हैं, अपना घर का पता नहीं बता पाते हैं, तो उन बच्चों को या बुज़ुर्गों को या मानसिक रूप से थोड़ा जो अनस्टेबल लोग हैं उनको उनके परिजनों से मिला पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, सी प्लान ऐप को यूज़ करने वाली बात है, जो टेक्नोलॉजी की आपने बात कही। दूसरा जो हम लोगों ने जीआरपी में यूज़ किया है, अगेन देश में पहली बार यूज़ किया है, उसमें जो आधार की व्यवस्था है पूरे देश के लिए, वो एक टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। उसको प्रयोग करते हुए हम लोगों ने जो बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं उनको उनके परिजनों से कनेक्ट करने का प्रयास किया है और इसमें हम लोगों को बड़ी कामयाबी भी मिली है। 2 चीज़ें तो हम लोगों ने की हैं। तीसरी चीज़ एक संजय सिंघल जो मेरे पूर्वाधिकारी थे उन्होंने शुरू किया था, वो अगेन उसको हम लोग आगे जारी रखे हुए हैं। जो हमारे कर्मचारी ट्रेन एस्कॉर्ट में चलते हैं तो उनको ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध कराए गए हैं। ब्लूटूथ स्पीकर छोटे से हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर सबके पास होते ही हैं। तो पहले जो आदमी जो हमारे कर्मी थे वो आपको, आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको बताते थे कि साहब अपना सामान लॉक करके रखिए, अपना फ़ोन ध्यान से रखिए, ये करिए वो करिए, जो डूज एंड डोंट्स कहते थे। अब वो सारी चीज़ रिकॉर्ड होकर ब्लूटूथ स्पीकर में रखी है। तो अब उसने ब्लूटूथ स्पीकर ऑन किया तो वो सारा मैसेज जो है बज रहा है। तो उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आदमी बार बार कहते कहते कभी थक जाता है, कभी कभी उसकी गला बैठ जाता है। अब यह है कि वो स्पीकर में बज रहा है तो वो अपना ध्यान, अपनी आँख, अपने कान अपराधियों को या संदिग्ध आदमियों को देखने में लगा सकता है और जो बोलने का काम है वो स्पीकर कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी कर रही है। सर, आगरा कैंट एक बड़ा हब है जहाँ गाना लगभग मतलब पकड़ा जाता है बड़ी संख्या में, तो जो लोग पकड़े जाते हैं उसमें जो मास्टरमाइंड है वो आपसे नहीं पकड़े गए, करिए तो इसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, ये पिछली बार भी मैं आया था, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आप में से किसी साथी ने किया था। अगेन इसमें मैं एसपी जीआरपी आगरा और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और यहाँ पे मैं इनफैक्ट आरपीएफ के ऑफिसर्स को भी बधाई देना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ रहा है जीआरपी और आरपीएफ में, कि काफ़ी मात्रा में ये गांजा पकड़ा गया है। और यही नहीं, इसके लिए उनके जो सोर्सेज हैं, सोर्स जो हैं बेसिकली 2 जगह से यहाँ गांजा रूट होता है। एक आंध्र प्रदेश में से आता है और कुछ उड़ीसा साइड से आता है। कुछ वहाँ पे भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में अवगत कराया गया है, उन्होंने भी अपने स्तर से चेकिंग शुरू की है। बट जो इन्वेस्टिगेशन में बात आती है, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में लाइन कहीं कट ऑफ हो जाती है। बिकॉज कई बार ये होता है कि जो आदमी कैरी कर रहा है उसको एक्चुअली खुद नहीं पता होता है कि उसका जो एक्चुअली सप्लायर है वो कौन है, और जो जिसको देना है वो बेसिकली एक, जिसे कहा जाए कोरियर टाइप होता है। कोरियर का मतलब होता है जो लेके जा रहा है, कोडवर्ड तो एक अलग चीज़ होगी, कोरियर होता है। तो वो कोशिश जारी है। आपकी बात सही है कि बिल्कुल जिसे कहा जाए जो सुपर किंग पिन है वो नहीं पकड़ा गया, बट कई जो लोग हैं जो बड़े एक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेके जा रहे हैं, जिसमें कहा जाए गांजा 20 किलो से ऊपर होता है तो उसको कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है, कहा जाता है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो कई बार कमर्शियल क्वांटिटी में भी गांजा पकड़ा गया है। सर, एक सवाल है, आगरा की ताजनगरी है और यहाँ पर्यटक आता है, तो ये लपको का मामला कई सालों से चल रहा है, लपको का कुछ नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली स्टेशन के अंदर पहुँच जाते हैं और जो आते हैं लोग पर्यटक, ये ले रहा है, ये पी रहा है, ये परंपरा कई सालों से चल रही है और इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
ये आगरा फोर्ट आगरा ये टैक्सी मैं के पास है। समझा नहीं आपकी बात, मतलब अगर हम लक्के जो होते हैं, जो टैक्सी वेंडर्स होते हैं, वो अंदर जाके अपनी अपनी सवारियों कहते हैं ये मेरी है ये, और वहीं से कैप्चर करती है स्टेशन के अंदर। ये इसमें हम लोग मतलब इसमें जीआरपी का क्या रोल है? इसमें सर एक तो सर उनकी एंट्री जो है बैन हो, इसके लिए लगातार आपने हाँ, देखा होगा